हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज हेल्दी टिप्स। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फॉल्स पॉजिटिव प्रेगनेंसी रिजल्ट क्या होता है। आखिर ऐसे कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो है आपको जो है प्रेगनेंसी पॉजिटिव बताता है निगेटिव होने के बावजूद। आपकी जो है प्रेगनेंसी रिजल्ट पॉजिटिव आता है जबकि वो एक्चुअली टेक्निकली जो है आपका पॉजिटिव नहीं होता है। टेक्निकली जो है आप तभी प्रेग्नेंट नहीं होते हो या फिर जो है आपकी वो प्रेगनेंसी जो है आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती है। तो ऐसे कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो है आपको पॉजिटिव आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप एक्चुअल में आप प्रेग्नेंट हो या फिर नहीं हो। तो चलिए आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। इसके लिए इस वीडियो को जो है आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट में जो है आप पूछे गए क्वेश्चन के आंसर है जो आपके दिमाग में चलते हैं, जिसके आंसर्स आप जानना चाहते हो। तो चलिए पहला रीजन आपको बताती हूँ, एक्सपायर्ड किट। अब एक्सपायर्ड किट में क्या होता है कि आप जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेते हो मार्केट से, वो किट के पीछे का जो है एक्सपायरी डेट आपको हमेशा चेक करना ही चाहिए। क्योंकि जब भी आप वो जो किट लेते हो तो उसके पीछे डेट लिखा होता है। अगर आपका किट जो है एक्सपायर हो गया है, उसके बावजूद आपने चेक नहीं किया और आपने जो प्रेगनेंसी टेस्ट किया और आपको अगर मान लीजिए पॉजिटिव आ गया या फिर आपको फेंट लाइन आया, तो आप समझ बैठोगे कि शायद आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। बहुत वक्त क्या होता है कि किट जो है एक्सपायर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो रिजल्ट आपको एक्यूरेट नहीं दे पाता है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब भी किट जो है मार्केट से मेडिकल से खरीदे तो उसके जो पीछे का आप एक्सपायरी डेट बिल्कुल चेक करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो है आपको रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्या है, एवापोरेशन लाइन। एवापोरेशन लाइन क्या होता है? आप जब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किट में चेक करते हो, आपकी प्रेगनेंसी चेक करते हो, चेक करने के बाद जो है आपको रिजल्ट आता नहीं है। आप ऐसे चेक करते हो कि अब आएगा डबल लाइन, अब आएगा, लेकिन आपको डबल लाइनिंग नहीं दिखती है। इसके लिए आप बहुत ज्यादा टाइम वेट कर लेते हो। मान लीजिए आप 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, कोई 2 घंटे भी, या फिर बहुत ज्यादा घंटा वेट कर लेते हैं। सोचते हैं कि हमने टेस्ट कर लिया, अब रख देते हैं, बाद में देखेंगे। फिर वो जो है बहुत ज्यादा टाइम बाद वो चेक करते हैं तो उसमें जो है उनको हल्की सी एक लाइन दिखती है, फेंट जैसी, बहुत फेंट में एक लाइन दिखती है। तो उनको लगता है कि शायद ये पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो पॉजिटिव नहीं होता है। वो जो है एवापोरेशन लाइन होता है। बहुत ज्यादा टाइम उसको रख देने की वजह से जो है उसमें एक लाइनिंग आ जाती है। तो आपको जो है हमेशा ये जब भी आप टेस्ट करें तो आपको जो है 3 से 4 मिनट इनफ होता है। आपको जो है 3 से 4 मिनट, उसमें लिखा ही होता है कि शायद आपको 4 से 5 मिनट वेट करना चाहिए, लेकिन जो है आपको 3 से 4 मिनट में जो है आपको एक्यूरेट रिजल्ट आ जाता है। अगर आपका पॉजिटिव प्रेगनेंसी है तो पॉजिटिव आ जाएगा, निगेटिव है तो निगेटिव आ जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा वेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आप प्रेग्नेंट तो हो, लेकिन जो आपकी प्रेगनेंसी है वो सही जगह पे नहीं है। आपके यूट्रस में आपकी प्रेगनेंसी नहीं है, बल्कि वो बाहर ही जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, बाहर ही हो गया है। वो आपके यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाया, यूट्रस के अंदर वो जा ही नहीं पाया। तो आपकी प्रेगनेंसी जो है सही जगह पे कंसीव नहीं हुई है, दूसरी जगह हो गई है, जिसकी वजह से जो है आपकी वो प्रेगनेंसी जो है आगे बढ़ ही नहीं सकती। लेकिन उस हालात में भी क्या होता है कि आपके बॉडी में अब जो एसएचजी लेवल बढ़ जाता है, तो एसएचजी लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है कि आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट का किट है वो जो है एसएचजी लेवल को वो ट्रैक कर लेता है और उसकी वजह से जो है आपको फिर रिजल्ट आइदर आपको फेंट लाइन दिखा देगा या फिर आपको पॉजिटिव दिखा देगा। तो ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से जो है आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, केमिकल प्रेगनेंसी। अब केमिकल प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये एक्चुअली जो है टेक्निकली अगर देखें तो ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई होती है। इसमें क्या होता है कि आपने मान लीजिए आपने रिलेशन बना लिया है, उसके बाद क्या है कि आपको लगता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, मतलब आपका जो है वो जो आपकी एग है ना वो बराबर फर्टिलाइज नहीं हुई होती है, वो फर्टिलाइज ही नहीं हुई होती है आपकी एग। तो जिसकी वजह से जो है ना आपका वो प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ सकता है, मतलब वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ही नहीं हुआ, या फिर आपको फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से जो वो केमिकल प्रेगनेंसी उसको माना जाएगा, वो एक्चुअल प्रेगनेंसी आपकी नहीं होती है। टेक्निकली वो प्रेगनेंसी नहीं होती है, बट हो सकता है कि एसिडी लेवल थोड़ा बढ़ने की वजह से जो है वो टेस्ट किट जो है उसको
ट्रैक कर लेता है, आपको रिजल्ट आपको दिख जाता है। आइदर फ्रंट लाइन आपको फुल पॉजिटिव नहीं आता है, हो सकता है कि आपको फ्रंट लाइन देखने को मिल जाए, लेकिन वो फ्रंट लाइन को भी आप जो है पॉजिटिव समझ बैठते हो। तो इस बात का ध्यान रखना है कि केमिकल प्रेगनेंसी में भी जो है आपको कभी कभी पॉजिटिव आ जाता है रिजल्ट। नेक्स्ट है अर्ली मिसकैरेज। अर्ली मिसकैरेज में क्या होता है कि आपने जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, आप जब चेक करते हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता है, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद भी उस वक्त क्या होता है कि आपका जो है बराबर से आपकी जो कि कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो है आपकी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पाती है और आपका जो है अर्ली टाइम में जो है आपका मिसकैरेज हो जाता है। आइदर आपके खुद के किसी गलती की वजह से या फिर जो है आपके मेडिकली हेल्थ इशू के वजह से जो है किसी वजह से जो है किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से आपका जो है अर्ली टाइम पे ही मिसकैरेज हो जाता है। मान लीजिए आपके 3 वीक्स 4 वीक्स 5 वीक्स 6 वीक्स तक भी ये चलता है, हो सकता है कि आपके अर्ली मिसकैरेज हो चुकी है और आपको पहले पॉजिटिव आया, बाद में आपको निगेटिव आ जाता है, क्योंकि जो है ये प्रेगनेंसी अब आगे नहीं बढ़ सकती है, आपका मिसकैरेज हो चुका है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। इस वक्त भी क्या होता है कि क्योंकि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की थी, इसके लिए आपको बाद में भी कुछ टाइम बाद भी आपको जो है प्रेगनेंसी पॉजिटिव दिख सकता है। नेक्स्ट क्या है, आप जो है आपका हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से जो है आप कुछ मेडिकेशन करते हो, तो आपके मेडिकेशंस चालू रहते हैं, हार्मोनल इंबैलेंस रहता है, हार्मोन्स की वजह से आप कुछ पिल्स लेते हैं, कुछ मेडिकेशंस आपका चालू रहता है, जिसकी वजह से जो है आपके बॉडी में एसजी लेवल बढ़ता है, हार्मोन लेवल बढ़ता है। और अगर आपने चेक कर लिया तो ऑब्वियसली जो है आपके यूरिन में हो सकता है कि उसने डिटेक्ट कर लिया हो, उसने जो है एसजी लेवल को डिटेक्ट कर लिया हो, जिसके वजह से वो जो है किट आपको पॉजिटिव बता रहा है, रिजल्ट आपको पॉजिटिव बता रहा है, लेकिन वो जो है मेडिकेशंस की वजह से होता है, ना कि सच में आपने प्रेगनेंसी जो है कंसीव की होती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप किसी तरीके का हार्मोन्स रिलेटेड कोई आप मेडिकेशंस कर रहे हो तो उस टाइम पे जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इनिशियल पीरियड में अगर डॉक्टर ने आपको कोई पीरियड दिया कि इतने दिनों बाद आप चेक करें तो आपको रिजल्ट आएगा, लेकिन आप अगर उसके पहले ही चेक कर लेते हो तो सकता है कि आपके मेडिसिन की वजह से आपको रिजल्ट जो है पॉजिटिव बता देगा। नेक्स्ट है आपका मोलर प्रेगनेंसी। अब मोलर प्रेगनेंसी क्या होता है, ये मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, उसके मान लीजिए 5 to 6 वीक्स में ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि अर्ली पीरियड में जो है आपको पॉजिटिव आ जाता है प्रेगनेंसी। पॉजिटिव प्रेगनेंसी होने के बाद भी कुछ टाइम बाद जो है आधर आपको ब्लीडिंग हो जाती है या फिर कोई प्रॉब्लम आता है, या फिर आप बाद में वापस चेक करते हो तो आपको जो है फेंट लाइन आता है या फिर आपको निगेटिव आता है। उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी तो होती है, लेकिन जो है आपका जो उसमें ना आपको जो फीटस है ना वो दिखता नहीं है। अगर अर्ली टाइम अगर आप मान लीजिए अल्ट्रासाउंड कर रहे हो तो आपको जो है आपके आइदर आपका जो है प्लेसेंटा अबनॉर्मल होता है, बराबर नॉर्मल नहीं होता है, या फिर आपका जो है अगर आप चेक कर रहे हो अल्ट्रासाउंड में तो आपको नो फीटस आएगा, मतलब जो है फेटल पोल ही नहीं दिखता है, उसमें अल्ट्रासाउंड में जो है फेटल पोल ही नहीं दिखता है। तो अब ये प्रेगनेंसी कैसे आगे बढ़ सकती है, ये प्रेगनेंसी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो इस मामले में क्या करना है, अगर मान लीजिए आपका खुद से मिसकैरेज हो जाता है, आपका खुद से जो है सब कुछ बेबी का सारे अंश निकल जाते हैं तो बेटर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस बारे में आपको क्या करना पड़ता है कि मेडिकली आपको डीएनसी करना पड़ता है। नेक्स्ट रीजन ये हो सकता है कि आपकी डिलीवरी हो गई है या फिर जो है आपका मिसकैरेज हो गया है, उस वक्त भी जो है उसके 1 महीने बाद भी जो है आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो आपकी प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर सकती है, बट आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो एक्चुअली या फिर टेक्निकली जो है आपने अदर डिलीवरी हो गया है और आपका मिसकैरेज हो गया है, इस वजह से जो है अभी तक जो है आपकी बॉडी में एसजी का कुछ लेवल होता है, हार्मोन लेवल थोड़ा हाई होता है, जिसके वजह से जो है वो किट डिटेक्ट कर पाता है और आपको जो है फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है और आप समझ बैठते हो कि शायद मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं, या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसके लिए आप इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके डिलीवरी के बाद या फिर मिसकैरेज के 1 महीने बाद भी अगर चेक करते हो तो हो सकता है कि आपको इस तरीके का रिजल्ट मिल जाए। नेक्स्ट क्या है, यूजर एरर। मान लीजिए बहुत टाइम क्या होता है कि हमारी खुद की गलती की वजह से ही जो है हमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आता है। मतलब हम जो किट को यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, जब आप किट खरीदते हो तो आपको जो है किट के पीछे लिखा होता है कि आपको उसको कैसे यूज करना है। मान लीजिए बहुत टाइम आप यूज करते हो तो आइदर आपको जो है एक ही लाइन आता है निगेटिव, या फिर आपको 2 लाइन आएगी पॉजिटिव, या फिर आपको कोई लाइन नहीं आएगी मतलब इनवैलिड। बहुत टाइम होता है कि आपको कैसे यूज करना है, आपको जो है
ड्रॉपर से कैसे आपको यूरिन लेना है, कहाँ पे पुट करना है, कितने ड्रॉप्स डालने हैं, आपको जो है एक्चुअली अगर ये नहीं पता है और आप गलत तरीके से कर रहे हो, गलत मेथड से जो है आप टेस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको रॉन्ग रिजल्ट मिले, अदर आपको निगेटिव ही आ जाए या फिर जो है आपको इनवैलिड आ जाए। यही रीजन हो सकता है कि आप बराबर से कर नहीं रहे हो टेस्ट, जिसकी वजह से जो है आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है डिफेक्टेड किट। अब ये डिफेक्टेड किट क्या होता है, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको बताने वाली हूँ कि एक बार तो मेरे साथ भी हुआ है कि मैं अपना मेरी जो है पीरियड मिस हो गई थी, बट मिस होने का रीजन यही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट थी, उसका रीजन कुछ और हो सकता है। कभी कभी मेडिकली किसी वजह से जो है 2-3 दिन हमारी जो है पीरियड मिस हो जाती है। उस केस में क्या हुआ मेरा कि मैंने किया प्रेगनेंसी टेस्ट, मॉर्निंग का यूरिन यूज किया, मैंने किया प्रेगनेंसी टेस्ट, उस टाइम पे जो है मुझे हल्की फेंट लाइन आ गई। अब मैं समझने बैठी कि क्या फेंट लाइन है, क्या मैंने जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, लेकिन एक्चुअली जो है मैंने अपनी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की थी। वो इस वजह से हुई थी क्योंकि हो सकता है कि वो किट ही डिफेक्ट था। देखिए किट बनता है, बहुत सारे किट एक साथ बनते हैं, हो सकता है कि कभी किसी किट में जो है थोड़ी सी कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई डिफॉल्ट हो जाए, जिसकी वजह से जो वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट ना दे पाए। तो इस मामले में आपको क्या करना है कि वापस से टेस्ट करना है, दूसरे किट यूज करके आप वापस से टेस्ट करें। तो मैंने जो है दोबारा टेस्ट किया था, तो मुझे जो है बराबर से निगेटिव रिजल्ट ही आया। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि तुरंत ही मान लीजिए आपको कभी अगर आपको पता है कि शायद पॉजिटिव प्रेगनेंसी मेरी पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो उस मामले में क्या है कि दोबारा आप चेक कर ले, तो आपको जो है पता चल जाए कि एक्चुअल में आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। क्योंकि किट भी है ना, कभी कभी डिफेक्ट हो जाते हैं, उनमें कुछ खराबी आ जाता है, जिसकी वजह से ना आपको रिजल्ट एक्यूरेट नहीं दे पाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि फॉल्स पॉजिटिव प्रेगनेंसी रिजल्ट आपको कब कब आता है, फॉल्स पॉजिटिव प्रेगनेंसी क्या होती है जिसमें आप प्रेग्नेंट होते हो या फिर नहीं होते हो, फिर भी जो है आपके पॉजिटिव आ जाता है। आप मान लीजिए नॉर्मली आप मेडिकली अगर प्रेग्नेंट हो भी तो टेक्निकली जो वो चीज आगे बढ़ नहीं सकती है। अब तो इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो इस वजह से आज मैंने आपको सारे रीजन जो है डिटेल में अच्छे से आपको बता दिया है। तो इन सब रीजन और इन सब बारे में आप अच्छे से समझ ले, इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो भी, और अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये जो सारे डिटेल्स मैंने बताए हैं बहुत सी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो जो है मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर आपको जो है आज का वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को आप जो है लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का आंसर देने का पूरा ट्राई करती हूँ। तो प्लीज मेरे जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।